हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने जीत डाले एक पल में उम्र के विश्वास जिनने कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने यूं कपोलों पर कि जो सूरज उदय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। यूट्यूब चैनल के सभी सम्मानित श्रोता साथियों को सागर मध्य प्रदेश से डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया का नमस्कार। मित्रों, मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी कविता गीत प्रस्तुत करूँगा। यह कहना चाहूँगा कि इस चैनल के जो सूत्रधार हैं सुकवि श्री वीरेंद्र प्रधान जी और उनके सुपुत्र श्री वरुण प्रधान जी। वीरेंद्र प्रधान जी भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है और एक अच्छे रचनाकार के रूप में वो जाने जाते हैं। उनके जो पुत्र हैं वरुण प्रधान जी, उनका रुझान इस तरफ जो यूट्यूब चैनल की तरफ आया, यह प्रशंसनीय है। इस माध्यम से प्रधान जी ने केवल सागर नगर के ही नहीं अपितु प्रदेश और देश के कई रचनाकारों को आपके सामने प्रस्तुत किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं उनकी सहृदय उदारता के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और प्रिय वरुण जी के लिए बहुत शुभाशीष कि इतनी कम उम्र में उन्होंने एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाया। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी अपनी बात कर लूँ। मैं डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया MBBS चिकित्सक हूँ और लगभग 40 वर्षों तक मध्य प्रदेश शासन की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत रहा और जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ। इस बीच मुझे एक्सीलेंट जॉब के लिए वर्क करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय अजय विश्नोई जी स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्य स्त्री स्वास्थ्य सम्मान पुरस्कार भी दिया गया। मैं समझता हूँ यह शासकीय सेवा में रहते हुए मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मित्रों, मैंने MBBS के बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से हिंदी साहित्य में MA भी किया, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ लिखना है तो कुछ अध्ययन करने के बाद ही लिखा जाए। माँ सरस्वती कृपा ऐसी रही कि अभी तक मेरे 9 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पहले ये 3 संग्रह आपको मैं दिखाऊंगा। साक्षी समय है, गीतों का मधुबन, यह गीत संग्रह है। पनघट पनघट प्यास, यह दोहा संग्रह है। मित्रों, उसके बाद मेरे इस सुधियों का आंचल, यह भी एक गीत संग्रह है। पीड़ा का संवाद, यह एक दोहा संग्रह है और प्रीत का पाहु, यह भी एक गीत संग्रह है। मित्रों, इसके पश्चात एक गीत संग्रह और रजनीगंधा अपनापन। इन सब के बाद मुझे लगा कि चूंकि मैं स्वास्थ्य सेवा में रहा हूँ, चिकित्सक हूँ, तो कुछ ऐसी बात भी लिखी जाए जो जन उपयोगी हो इस कविताओं के अलावा। तो मित्रों, मैंने एक आरोग्य संजीवनी यह पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में गंभीर बीमारियों को हिंदी कविता में बहुत साधारण और सरल शब्दों में लिखा है, जिसमें उनकी जांच, उनका उपचार, उनसे बचाव के साधन और उनके बारे में तमाम जानकारियाँ जो बहुत ही प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक हैं, वो इसमें है। एक और ये पुस्तक आप देख रहे होंगे, जनसंख्या पर रोक लगाएं। देश में जनसंख्या एक विकराल दानव के रूप में विस्तार ले रही है, पर यह एक ऐसा नीरस विषय है पर जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मेरे कविमन ने इस बात को महसूस किया और मैंने जनसंख्या पर रोक लगाएं यह काव्य संग्रह तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि इसको पढ़ेंगे तो लोगों को बहुत पसंद आ गया। ये भी बहुत सरल भाषा में और बहुत जन उपयोगी संग्रह है। मित्रों, मैं माँ सरस्वती का ऐसे बड़ा आशीर्वाद मानूंगा कि एक चिकित्सा विज्ञान के छात्र को उन्होंने कलम थमा करके मुझ पर असीम कृपा की। माँ सरस्वती कृपा ने मुझे पूरे देश में इतना मान सम्मान दिया है जिसकी मैंने कभी ना तो इच्छा की थी और ना कभी कल्पना की थी। लगभग 5 राज्यों के राज्यपाल
जम्मू कश्मीर के महामहिम वोरा जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री केदारनाथ जी त्रिपाठी, पांडुचेरी के उपराज्यपाल श्री विनय कटियार जी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बलराम जाखड़ जी ने मुझे काव्य में मेरे योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र दिए और सम्मानित किया। इसके अलावा देश के अनेकों लगभग शताधिक सम्मान मुझे साहित्य के क्षेत्र में मिल चुके, श्रीनगर से लेकर चेन्नई तक और पोर्ट ब्लेयर से लेकर के कच्छ तक मुझे ईश्वरी कृपा से सब जगह बुलाया गया और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। गोवा में पंजिम तक गया गोवा में, और पूरे देश में इलाहाबाद, बनारस, जहाँ जहाँ भी मुझे अवसर मिला है मैं गया हूँ और साहित्य की मूक साधना करता रहा। मित्रों, इसके अलावा जी इस्माइल चैनल का एक कार्यक्रम जो आता है, क्योंकि यह है हास्य कवि मुकाबला, उस जी इस्माइल चैनल पर भी मैं हास्य कवि मुकाबले में विजेता रहा। मेरा यह सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की असीम कृपा मुझ पर रही है और अभी भी मेरा सृजन यथावत चल रहा है। लगभग इस समय 6 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशनाधीन हैं, जो इस समय इस दौर की विषम परिस्थितियों का आ नहीं पा रहे हैं। जैसे ही यह परिस्थिति दूर होगी मेरे संग्रह बाहर आएंगे और आप सबके लिए उपलब्ध हो सकेंगे। मित्रों, पुनः आप सबको मैं अपने नमस्कार करते हुए एक गीत प्रस्तुत करूंगा और गीत का शीर्षक है साक्षी समय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है। एक भी पल जो तुम्हारे साथ में है बीत जाता, मन उसी को याद करके जिंदगी भर गीत गाता। गीत मेरे प्राण की संजीवनी है और इन गीतों में बस तुमसे ही लय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, हैं अमर वे क्षण समर्पण के लिखे इतिहास जिनने, जीत डाले एक पल में उम्र के विश्वास जिनने, कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, कर दिए हस्ताक्षर अंकित अधर ने, यूं कपोलों पर कि जो सूरज उदय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। तो है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा, है नयन की तृप्ति का वरदान एक दर्शन तुम्हारा। मेरी सारी कामनाओं का नियंत्रक मन तुम्हारा, नेह की अनुभूतियां तुमसे तरंगित, इन तरंगों में मेरा सब कुछ विलय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। मित्रों, अंतिम पद है इस गीत का। प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना, प्राण का अपने ही भीतर चुपके छटपटाना, स्वाति कण सा फिर तुम्हारी सुधि को आजीवन बचाना। और क्या तुमको भला प्रमाण दूं मैं, और क्या तुमको भला प्रमाण दूं मैं, मेरे सुख दुख का तो बस साक्षी समय है। आज तक यह बात मेरे सोचने का ही विषय है, क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। क्यों तुम्हारी एक हल्की मुस्कुराहट मेरे सारे दर्द के ऊपर विजय है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया का पुनः नमस्कार स्वीकार।